हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो फरवरी का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, उसके बाद हम आपकी एक वैलेंटाइंस स्प्रेड रीडिंग, लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी फरवरी का महीना सेजिटेरियंस आपके लिए कैसा रहेगा। सेजिटेरियस के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओके, वाओ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बट उससे पहले सबसे पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। कोई बहुत बड़ी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप कहीं ना कहीं वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रही हो, बाहर जा रहे हो, आप ये चीज़ छोड़ रहे हो। ओके, कोई मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं आप इस कोई रिश्ते को छोड़ रहे हो। यू डोंट वांट टू you don't want to stay with them somehow, but still 4 of wands है, still celebrations है, still there is some new things are coming up। कुछ old patterns आपके रिश्ते में ख़त्म हो रहे हैं और कुछ new patterns आपके रिश्ते में स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है दैट आपने पार्टनर का आप जो पुरानी तरीके से आपके पार्टनर के साथ जैसा रहना चाहते हो वो तरीका कहीं ना कहीं आप छोड़ना चाहते हो। आप एक नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो। किसी के साथ कोलैबोरेशंस भी मुझे दिख रहा है। इट्स नॉट अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन ऑल्सो। कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है आपके आसपास और आपकी कुछ चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। ओके, नाउ व्हाट इज़ फिनिशिंग सम ओल्ड पैटर्न्स। ओके, पुराने रिश्ते जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कभी भी ये रिश्ते आ जाते हैं, कभी भी ये रिश्ते आपको परेशान करते हैं। तो वो जो भी रिश्ते थे, वो जो भी पैटर्न्स थे, वो सारे पैटर्न्स जो है ख़त्म हो रहे। इट इज़ गोइंग, मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं है। अभी आपको ऐसा फील होगा इस महीने फरवरी में दैट आप पुराने लोगों से जब भी मिले थे या जब भी उनके साथ कुछ आपने बॉन्ड बनाने की, शेयर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने हमेशा आपको बैक स्टेप किया है, धोखा दिया है, कभी भी आपको उस तरीके से नहीं देखा है। बट यू हैव अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ नाउ। तो ये मुझे दिख रहा है कि इस फरवरी के महीने में यू विल हैव अ न्यू स्टार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। सो देयर कैन बी समवन इन योर लाइफ जो आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लवर वाली एनर्जी हो। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर रिलेटिव्स। कोई बहुत अच्छे आपके कुछ दोस्त हैं जो पुराने हैं, जो अभी भी जिनके साथ आपका रिलेशन बरकरार बना हुआ है, आपने रिश्ता नहीं तोड़ा है। तो उस तरह के भी लोग आपके पास आ रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी विद द डेथ एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, बिकॉज द डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। सो आपने एक नया अपना एक ओवरऑल जन्म लिया है, लाइक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। ऐसा मत सोचिएगा डेथ मतलब कि डेथ, नो, नॉट दैट। इट्स लाइक आपने जन्म लिया है कि आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है। आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं जो पहले आपने नहीं करे थे। तो पिछले कुछ महीने में ना आपने इतना सब चला कि चलो ठीक है, अपने आप को अब चेंज करते हैं, नया साल भी है, नई सोच भी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हो बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज व्हाट आई कैन सी
कि आप फरवरी का महीना थोड़ा चेंज ला रहे हो अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, सो नाउ वील सी कि फरवरी में लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, लव लाइफ में आपके वैलेंटाइंस स्प्रेड में क्या हो रहा है। लेट्स टेक आउट 7 कार्ड्स। लेट्स टेक आउट सजिटेरियस के लिए क्या हो रहा है। ओके, okay, so what I can see here, Saji, is that you are here also, the temperance. This is your energy only. Okay, I think किसी से एक you are getting clarity. यू आर ग्लेड, आपको क्लैरिटी मिल रहा है। आपको सब कुछ अकेला करना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको उतना सपोर्ट नहीं करे। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप कि आपके पार्टनर आपको अकेला, मतलब सब कुछ आपको अकेला करना पड़ता है। यू आर वेरी मच अलोन। आपको एफर्ट्स भी अकेला डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कार्ड ऐसा भी है कि जहाँ पे जिसमें आप अपने लिए एक थोड़ा सा यू वांट कि आपके रिलेशनशिप में ना जस्टिस होना चाहिए। जस्टिफाइड नहीं है आपका कोई रिलेशनशिप। तो वैलेंटाइंस वीक में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक दूरी बना के रख रहे हैं। दे डोंट वांट टू टॉक, बट आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक दूरी बना के रख रहे हैं। आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वांट एनी इंटरेक्शंस विथ यू। और कहीं ना कहीं आपको कार्मिक चीज़ें लग रही हैं इस पर्सन के साथ चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक देयर इज़ होप। आशा का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो देयर इज़ होप, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो हीलिंग फ्रॉम समथिंग। सो आपको कार्मिक चीज़ें पता चल रही है, आपकी कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको पता ये चल रहा है कि कार्मिक चीज़ों की वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सो यू आर लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, एंड मैं ये बोलूँगी दैट इन रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी द वे दे आर विथ यू। इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। एंड देन वी हैव दैट थोड़ा सा आपको खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, खुद को ठीक करिए। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट पेशेंस नहीं रख रहे हैं, सब्र नहीं रख रहे हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि किसी तरीके का आपके साथ विश्वासघात हो सकता है या फिर हो रहा है, या अगर आपने कभी कुछ किसी के साथ किया है तो यू हैव टू बी लिटिल आपको वो चीज़ें छोड़नी होंगी, या फिर आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हो या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेयर एनर्जीज। अगर आपके अंदर प्लेयर एनर्जीज हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, लाइक आज है कल नहीं है, जैसे ऐसे बातचीत कर लिया, जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप बना लिया, नो नॉट लाइक दैट। आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा, बी इट एनी वे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उस तरह की एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।